लोग मिसकंसेप्शन के शिकार हैं, सुपरस्टिशन के शिकार हैं, अंधविश्वास के शिकार हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि जी हमारे गांव के लोग, हमारे वार्ड के लोग तो फला दलाल पार्टी को वोट दे रहे हैं, अब पूरा गांव एक जगह वोट दे रहा, तो मैं अकेले कैसे दूसरी पार्टी को, वोटर्स पार्टी को अकेले कैसे वोट दे दूं? जब आप वोटरों को वोट देने जाओगे तो क्या कोई हाथ पकड़ लेगा, है भाई नहीं 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 मत दो, दलाल पार्टी को दो, ऐसा कोई कहेगा क्या? वोट तो बंद कमरे में होती है, चाहे जिससे बटन दबाओ, जिसको दबाओ, कौन पूछता है? मान लो पूरे गांव के लोग कीचड़ खाने लग जाएं, तो आप कहेंगे अरे पूरा गांव कीचड़ खा रहा है तो मैं भात क्यों खाऊं, मैं भी कीचड़ खाऊं। गांव वाले पूरे बोका खाने लगे तो आप कहेंगे मैं चावल कैसे खाऊं, मैं भात कैसे खाऊं, हम भी बोका खाएंगे, कोई गांव वाले खा रहे हैं? ऐसा करना चाहिए क्या? गांव वालों को ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया, वो बोका खा रहे हैं, कीचड़ खा रहे हैं। आप तो मत खाओ, आपको तो पता है कीचड़ है, भात नहीं है। आदमी कीचड़ नहीं खाता, सूअर खाती है, सूअर खाती है, इंसान थोड़ी खाता है। आप तो पढ़े लिखे हो, आप समझ गए हो, ट्रेनिंग ले लिया है, आप तो भात खाओ ना। इसलिए ये बात नहीं होना चाहिए कि गांव वाले गलत करें तो हम भी गलत करेंगे, गांव वाले दंगा करेंगे तो हम दंगा करेंगे, गांव वाले अपराध करेंगे तो हम अपराध करेंगे, गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों भाई? गांव वाले सिगरेट पिएंगे तो हम भी सिगरेट पिएंगे, गांव वाले शराब पिएंगे तो हम भी शराब पिएंगे। क्यों भाई? आप पागल हो गए? सही काम की नकल किया जाता है, गलत काम की नकल नहीं किया जाता, ध्यान रखना। कोई सिगरेट छोड़ दिया उसकी नकल करो, अरे फलाने आदमी सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता तो छोड़ दिया, मैं भी छोड़ रहा हूं। कोई शराब छोड़ दिया तो मैं भी शराब छोड़ रहा हूं, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। ये बात हुई, आप आगे बढ़े। गांव वाले बोका खाते हैं तो हम भी चावल नहीं खाएंगे, बोका ही खाएंगे, ये कौन सी बात है? ये कौन सी समझदारी? कुछ लोग कहते हैं जी हमारे गांव में तो कोई बूथ कमेटी है नहीं, हमारे वार्ड में कोई बूथ कमेटी है नहीं, गांव की कमेटी है नहीं, हमें तो वोट देने के लिए कोई बुलाता ही नहीं। अब कोई बुलाए तो हम जाएं वोट देने वोटर्स पार्टी को। वोटर्स पार्टी का आदमी वोट के दिन तो हमारे घर में आता ही नहीं है, कोई कमेटी का आदमी नहीं आता और कहता भाई चलो वोट दे दे। एक आदमी थे, ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन खड़ी हो गई, स्टेशन पर खड़ी हो गई तो घूमने लगे वो उतर के प्लेटफार्म पे, और एक कुर्सी थी बैठने की, बेंच, उसी कुर्सी पे बैठे, प्लेटफार्म पर बैठ गए और ट्रेन चलने लगी। तो उनके पास जो बैठा था आदमी, वो देख रहा यार मेरे बगल में बैठे थे, सामान तो ट्रेन में ही है, उतरे भी नहीं, और देखो नीचे बैठे अब ट्रेन जा रही है। तो उसने खिड़की से बोला अरे भाई साहब वो ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, आप आए नहीं ट्रेन में। तो क्या बोले मालूम? अजी हम क्या आए, हमें तो किसी ने कहा ही नहीं। तो कहा ही नहीं तो ट्रेन चली जाएगी, सामान भी चली जाएगी, वो प्लेटफार्म पर बैठे रहेंगे, क्योंकि कोई कहे कि भाई अब ट्रेन चल रही है आइए, तब चलेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। ऐसा आदमी पगला ही होगा ना। अगर आप जानते हो कि वोटर्स पार्टी है, इलेक्शन लड़ रही है, गैस सिलेंडर उसका चुनाव निशान है, जो भी चुनाव निशान मिला है, आपके पास फोन नंबर है, हेल्पलाइन का नंबर है, पूछ लीजिए कि क्या चुनाव निशान मिला है, और वो पूछ करके जाके वोट दीजिए, अड़ोस पड़ोस को लोगों को ले जाइए। कमेटी का इंतजार क्यों करें? कमेटी के लोग आए, हाथ पकड़े और लेके जाएं, वोट दिलवाएं, वापस लाएं, छोड़े। ये तो वही स्टेशन वाले आदमी के हाल हो गई कि जब तक ट्रेन पे चढ़ाओ नहीं वो तो नीचे बैठ जाए और ट्रेन चली जाए। इलेक्शन की ट्रेन चली जाएगी, आपका इंतजार नहीं करेगी, वो फिर 5 साल बाद आएगी ट्रेन, अगर बैठे रहे थे। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे साथ धोखा हो गया। क्या धोखा हुआ? उन्होंने कहा कोई आदमी आया था हमें मेंबर बनाने, मेंबर बना लिया। क्या बोला? मेंबर बन जाओगे तो अगले महीने से 8,000 रुपए मिलने चालू हो जाएंगे, और मेंबर ना बनोगे तो अगले महीने से 8,000 मिलेंगे नहीं। मेंबर बनो। हम तो जी मेंबर बन गए थे, हमें तो 8,000 अब तक मिला ही नहीं, हमें तो धोखा हो गया, चीटिंग हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया, इसलिए हम वोट देने क्यों जाए? भाई अब तो ट्रेनिंग में आके आप पूरी बात जान गए ना। ये अधिकार है, ना वोट दोगे तो और लेट हो जाएगा। लड़ाई तो चालू है। अब जो आदमी आपके पास गया, जिसने ये बात किया, वो गलत है, पार्टी तो गलत नहीं है।
हम 3 दिन की ट्रेनिंग में कभी बताए कि अगले महीने पैसा मिल जाएगा? बोले क्या? नहीं बोले ना। पार्टी का जो मेन आदमी है वो तो गलत नहीं बोल रहा। अब गांव में कोई आदमी जाके गलत बोल दिया तो उसकी सजा पार्टी को दोगे क्या? गलती कोई करे सजा कोई भुगते, ऐसा करना चाहिए क्या? देखो, गांव में जाते हैं कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं। मैंने एक आदमी को बुलाया, हमने कहा तुमने जाके बोला कि अगर मेंबर नहीं बनोगे तो 8,000 नहीं मिलेगा, अब अगले महीने से मिलने लग जाएगा 8,000। बोला जी हाँ, माफ कर दिया। हाँ बोला। हम कहे क्यों बोला, गलत बात क्यों बोला? तो जानते हो क्या जवाब दिया? बोला कि सर अगर पागल को कह दें कि चलो हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज कराएंगे तो जाएगा कभी? वो कहेगा पागल तू, तेरा बाप, तेरी माँ। पागल हम थोड़ी है। पागल अपने आप को कभी पागल नहीं मानता। इसलिए हम उसको कहते हैं कि मेंबर बनो, 8,000 मिलेगा। और कैसे मिलेगा? ट्रेनिंग में जाओ। अब जब ट्रेनिंग में आते हैं तो इस तो हॉस्पिटल है, यहां जिनका दिमाग खराब होता है सब ठीक हो जाते हैं, ठीक होके चले जाते हैं। अब ये आएंगे ही नहीं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो आएंगे नहीं ट्रेनिंग में। अब उसके बाद का मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये समाज ऐसे ही है। प्रधानमंत्री ने कह दिया 15 लाख सबके खाते में डालूंगा, सबने धड़ाधड़ वोट दे दिया और आज तक 15 लाख आया नहीं। तो प्रधानमंत्री की नकल करके वोटर्स पार्टी वाले भी ऐसा काम कर लेते हैं गांव में। गलत है। लेकिन भाई फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते। अगर तुम फांसी पे चढ़ाओगे तो खुद ही चढ़ जाओगे। वो जो आदमी आपको मेंबर बनाने गया था, अगर उसको सजा दोगे, अगर पार्टी को सजा दोगे, पार्टी को वोट नहीं दोगे, नाराज बैठे रहोगे, तो सजा किसको मिलेगी? एक वोट पार्टी को नहीं जाएगी, और नहीं जाएगी तो वोटर का नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। दलाल पार्टी को वोट देके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना कि मेंबर बनाने में अगर कोई झूठ बोला हो तो भाई मेरे को खबर करो, पार्टी उसको सजा देगी, लेकिन आप पार्टी को सजा मत देना। पार्टी ठीक काम कर रही है, सही काम कर रही है, पार्टी गलत काम नहीं कर रही, ये आपकी जिम्मेदारी है। और बहुत लोग कहते हैं कि हमारे सारे रिश्तेदार दलाल पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम वोटर्स पार्टी को वोट कैसे दे दें? फिर वही बात, सारे रिश्तेदार बोका खा रहे हैं तो आप चावल नहीं खाएंगे, बोका खाएंगे क्या? कीचड़ खाएंगे क्या? सारे रिश्तेदार आपके नासमझ हैं, आपके पढ़े लिखे रिश्तेदार हैं, कोई बात नहीं। पढ़ने लिखने से क्या होता है? पढ़े लिखे लोगों को समझ होती है, विवेक होता है, गलत बात है। वो डिग्री होती है, कागज होता है, समझदारी नहीं होता। समझदारी के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। समझदारी तो जन्मजात है, पैदा होते ही आती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी वोटर्स पार्टी तो अच्छा काम कर रही है, वोटर्स पार्टी जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कैसे वोट दूं? मैं तो दलाल पार्टी का मेंबर हूं, मैं तो दलाल पार्टी से जुड़ा हूं, मैं कैसे वोट दे दूं? अच्छा, अगर आप वोटर्स पार्टी को वोट दे दोगे तो क्या दलाल पार्टी वाला वहां जाके देख रहा कि किसको वोट दिया? देख थोड़ी रहा। अगर कोई सही काम है तो कर दो ना, कोई सही काम है तो कर दो, तुम्हारी आजादी है, सही काम करो। अगर दूसरी पार्टी को हो तब भी वोटर्स पार्टी को वोट दो, और वोटर्स पार्टी को हो तब भी वोटर्स पार्टी को वोट दो। क्यों? तुम वोटर हो, वोटर हो इसलिए वोटर्स पार्टी को वोट दो। अगर तुम नेता हो तो नेता पार्टी को वोट दो, दलाल पार्टी को वोट दो। तुम पहचानो कि तुम क्या। अगर नेता हो तो दलाल पार्टी को वोट दो, अगर वोटर हो तो वोटर पार्टी को वोट दो, सीधा बात। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे बाप दादा कई पीढ़ियों से दलाल पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, अब हम कैसे वो परंपरा तोड़ दें और वोटर्स पार्टी को कैसे वोट दे दें? आपके दादा दादी पैदल चलते थे, आप मोटरसाइकिल पे क्यों चलने लगे? आपके दादा दादी तो खेती करते थे, आप दुकान क्यों कर लिए? जो दादा दादी किए थे वही आप करोगे क्या? बाकी जैसे हर चीज बदल दिया वैसे पार्टी भी बदल दो, पार्टी बदल। दादा दादी ने दलाल पार्टी को दिया था, उन्हें मालूम नहीं था कि ये पार्टियां, दलाल पार्टियां केवल नेताओं के लिए काम करती हैं, वोटरों के लिए काम नहीं करती। ये उनको पता नहीं था, इसलिए वोट दिया। आपको तो मालूम हो गया
कि ये दलाल पार्टियां जनता के लिए नहीं होती, ये नेताओं के लिए होती हैं, नेताओं के लिए काम करती हैं, जनता का महंगाई बढ़ाती हैं, उनकी जेब से पैसा लूट के अरबपतियों के जेब में डालती हैं। दलाल पार्टियां ये काम करती हैं। ये आपके दादा दादी को नहीं मालूम था, आपको तो मालूम है ना। आपको पता चल गया तो आप वोटरों की पार्टी को वोट दो, दलाल पार्टी को वोट क्यों दोगे? कुछ लोग क्या कहते हैं कि वोट तो हम दे देते, लेकिन जो चुनाव में खड़ा है वोटर्स पार्टी वाला वो मेरे गांव में आए ही नहीं। कचहरी में आपकी तारीख पड़ी है मुकदमे की और आप इसलिए नहीं जाके तारीख में खड़े हो गए क्योंकि वकील तो आपके गांव में आपके घर बुलाने आए ही नहीं। अब वकील बुलाने नहीं आएगा तो आप तारीख पे नहीं जाओगे, कचहरी नहीं जाओगे। ये काम वकील का है कि आपका है? सोचने की बात है। कैसे भोले लोग हैं देश में। कुल 12 दिन चुनाव प्रचार के लिए मिले, 12 दिन में 100 गांव कैसे चला जाएगा वो? अब अगर आप वोट नहीं दोगे तो नुकसान प्रत्याशी का करोगे कि अपना करोगे? अपना करोगे ना। ये समझ तो होनी चाहिए। ऐसे भोले लोग हैं, कहते प्रत्याशी तो आए ही नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में एक आदमी ने कहा, पिछले 15 साल से जुड़े हैं वो मिशन से, और जब ये कहा कभी क्या हुआ गांव वालों ने वोट कहाँ दिया, कहा जी गांव वाले तो वोट देना चाहते थे, प्रत्याशी तो गांव में आए ही नहीं। ऐसे भोले लोग। कुछ लोग क्या कहते हैं कि वोट तो हम देना चाहते हैं, टेलीविजन में तो पार्टी दिखाई नहीं पड़ती, टेलीविजन चालू करते हैं और उसमें दिखती नहीं, दीवार पे देखते हैं वहां दिखती नहीं, होर्डिंग देखते हैं वहां पार्टी दिखती नहीं है, अखबार में देखते हैं वहां पार्टी दिखती नहीं है। यहां देखो पार्टी दिख रही कि नहीं, यहां भी देखो, ये भी तो पार्टी है ना। रैली में देखो रंगिया में लाखों लाख आदमी आते हैं, दिखती कि नहीं? अब ना देखो तो क्या करें, होर्डिंग में, टेलीविजन में, अखबार में पैसा देना पड़ता, रिश्वत, तब दिखती है पार्टी। करोड़ों रुपया देना पड़ेगा तब अखबार में, टीवी चैनल में खबर आएगी। टीवी में देखोगे तभी पार्टी को वोट दोगे। आप कचहरी में, कोर्ट में तब जाके खड़े होगे जब टेलीविजन में विज्ञापन आए कि भाई रविंद्रा जी का कल तारीख है और रविंद्रा जी तारीख पे हाजिर होगा, टेलीविजन में आएगा, खबर आएगी, तब जाके मुकदमे की तारीख खड़े हो गए। ये क्या पागलपन है। कुछ को लोग क्या कहते हैं जी, हम वोटर्स पार्टी को वोट दे देंगे ना, जो सरकार की सुविधा मिल रही है वो बंद हो जाएगी। बंद हो जाती क्या भाई? अगर आप वोट दिए कि नहीं दिए ये जानेगा कौन? वोट तो गोपनीय होती है ना, किसी को वोट दे दो। कहते हैं कंबल मिल रहा था नहीं मिलेगा, राशन मिल रहा था नहीं मिलेगा। कौन कहता है नहीं मिलेगा? बंद हो जाए तो हमें बताओ, सरकारी अधिकारी की नौकरी खत्म करा दो, नौकरी खत्म हो जाए। नेता थोड़ी देता है सरकारी सुविधा, सरकारी कर्मचारी देते हैं, सरकारी कर्मचारी की नौकरी चली जाएगी। नौकरी खाली लिख के दो तो सही कि आपका राशन काट दिया, आपका नल काट दी, आपका कंबल काट दिया, आपकी मच्छरदानी नहीं दिया। कोई सरकारी सुविधा अगर काट दी तो पार्टी को खबर करो, सरकारी नौकर की सरकारी नौकरी चली जाए कि हम तो वोट दे देंगे तो सरकारी सुविधा ये दलाल लोग बंद करा देंगे। एक गलत आशंका है, ये डर पूरी तरह से गलत है। कुछ लोग क्या कहते हैं, अजी अगर हम वोटर्स पार्टी को वोट दे देंगे तो गांव के मुखिया को पता चल जाएगा। अब गांव के मुखिया को पता चलेगा, गांव बूढ़ा को पता चलेगा, फिर हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा पता कैसे चलेगा गांव बूढ़ा को? वहां क्या गांव बूढ़ा खड़ा होगा, किसको वोट दे रहे हो देखता है क्या? क्यों डर रहे हो? जाके वोट दो, धड़ल्ले से वोट दो। कोई देखता नहीं है, ना गांव बूढ़ा देखेगा, ना गांव का आदमी देखेगा, ना दलाल पार्टी के नेता देखेगा, कोई नहीं देखता। जाके वोट दो, डरो मत। कुछ लोग कहते हैं कि दलाल पार्टियों के गुंडे हैं, परेशान करेंगे। अगर दलाल पार्टियों के गुंडे हैं, एक कंप्लेंट करो, गुंडे को अंदर ना करा दो तो कहना पार्टी की लीगल सेल काम कर रही है, बारीक चप्पे चप्पे पर नजर रखती है। एक गुंडा बदमाशी करे और वो बच के रह जाए, देख लेना, करके देखो, सुविधा है, उसका फायदा उठाओ। कोई गुंडा परेशान नहीं करेगा। अगर गुंडा परेशान करेगा तो जेल में होगा, बाहर नहीं होगा। पार्टी चलाते हैं तो हिम्मत है तो पार्टी चलाते हैं, ऐसे कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है पार्टी चलाते हैं, ऐसे थोड़े करके तो देखो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 5 साल नचाया, मुख्यमंत्री रहते हुए। मुख्यमंत्री जेल जाते जाते रोज डर डर के थर थर कांपता रहा, अभी तक उसके गर्दन पर तलवार लटकी है।
मुख्यमंत्री को हम नहीं छोड़ते, 2 कौड़ी के गुंडे की औकात क्या होती है? मुख्यमंत्री को जेल भेजवा दे, मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर। डरने की कोई बात नहीं भाई। कुछ लोग कहते हैं कि ये पार्टी क्या कैसे वोट दे, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसने गाड़ी तो भेजा ही नहीं, बोलेरो भेजेगा प्रत्याशी बेचारा, तब चुनाव प्रचार में जाएंगे। वो आपका वकील आपको बोलेरो भेजेगा तब आप तारीख में जाओगे, मुकदमा आपका। अब वकील बोलेरो भेजेगा कि मुवक्किल गाड़ी में बोलेरो में बैठ के आएगा कहां? कोर्ट में खड़ा होने के लिए। पागल हो क्या? ये कोई बात हुई? प्रत्याशी कौन चीज है? अरे प्रत्याशी तो पार्टी का खड़ा हुआ एक आदमी है, असली तो पार्टी चुनाव लड़ रही है, तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम ना वोट दोगे तो जिंदगी तुम्हारी बर्बाद होगी, प्रत्याशी की जिंदगी बर्बाद ना होगी। और क्या कहते हैं? कहते जी वोट तो हम दे देते, लेकिन हमारा प्रत्याशी ना बड़ा गरीब सा है, गाल पिचके हुए हैं और साइकिल पे चलता है, बस में चलता है। तो क्या हेलीकॉप्टर वाला प्रत्याशी चाहिए? दलाल पार्टी कोई मिलेगा हेलीकॉप्टर वाला? गरीब गरीब को वोट नहीं देगा तो क्या गरीब अमीर को वोट देगा? अगर अमीर को वोट दोगे तो अमीर जैसे मुर्गे की तरह काट रहा था आगे भी काटेगा। गरीब को वोट देना सीखना पड़ेगा, गरीब प्रत्याशी। साइकिल वाले को वोट दें, मोटरसाइकिल वालों को दें और कार वाले कार को दें, कार वाले को साइकिल वाले वोट ना दें, तब बात बनेगी, तब क्रांति आएगी। अमीर आदमी को ढूंढते हो, प्रत्याशी अमीर नहीं है, प्रत्याशी हेलीकॉप्टर से नहीं आया, पागल हो गए हो? तुम्हारा वकील हेलीकॉप्टर से आएगा तब तुम जाओगे कचहरी मुकदमे लड़ने। हेलीकॉप्टर से हमारा वकील नहीं आया इसलिए हम कचहरी में नहीं गए, तो वारंट निकल गया, गिरफ्तार हो गए, जेल में चले गए। वकील हेलीकॉप्टर से आएगा? गजब की बात। यही दिमाग खराब है, ये जनता की दुर्दशा हो रही है, ये दिमाग खराब, ये नेताओं ने खराब किया, नेताओं ने पागल बनाया जनता को। फिर क्या कहेंगे? अजी अगर हम वोटर्स पार्टी को वोट दे देंगे तो मेरी जाति का आदमी हार जाएगा, मेरा रिश्तेदार हार जाएगा। अगर जाति का आदमी जीत जाएगा तो तुम्हारे घर में खाना पहुंचाएगा। अगर जाति का आदमी जीत जाएगा तो जो वेतन मिलेगा MP MLA का क्या तुम्हारे खाते में डालेगा? अपनी बीवी को देगा। अगर तुम्हारी जाति के नेता को तुम्हारी चिंता नहीं है तो तुम अपने जाति के नेता की चिंता क्यों कर रहे हो? वो तुम्हें मुर्गा समझ रहा, बैल, बकरा, इससे ज्यादा तुम्हें मानता ही नहीं, और तुम भगवान माने बैठे हो, राजा। अगर मुसलमान को वोट देगा और हिंदू को वोट देगा तो मुर्गा बने रहोगे, बकरा बने रहोगे, मार दिए जाओगे, एक दिन बचोगे नहीं। दुनिया तब सुधरेगी जब मुसलमान हिंदू को वोट देने की कसम खाएगा और हिंदू मुसलमान को वोट देने की कसम खाएगा, तब जाके दुनिया में क्रांति होगी। कहते हैं हमारे धर्म का आदमी हार जाएगा तो दूसरे धर्म को लोग हमें जीने नहीं देंगे। मुसलमान कहते हैं मुसलमान का वोट मिलने चाहिए, नहीं तो हिंदू जीने नहीं देंगे। पागल हो? इतने दिन से हिंदू हैं, 70 साल से तुम्हें मार डाले क्या? अगर मार डाले हो तो तुम जिंदा कैसे हो? झूठ बात, फर्जी बात। कौन सा हिंदू मार रहा मुसलमान को और कौन मुसलमान हिंदू को मार रहा? सब झूठ बात, खाली डर पैदा किया, झूठी बातों का डर। हिंदू मुसलमान को मार डालेगा, मुसलमान हिंदू को मार डालेगा तो पुलिस क्या करेगी? थाने क्या करेंगे? सेना क्या करेगी? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री क्या करेगा? प्रधानमंत्री क्या करेगा? उनको भी फांसी लगेगी। अगर हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, अगर मुसलमान ने हिंदू को मार दिया तो मुख्यमंत्री भी बचने वाला नहीं है। आज देख रहे हो ममता बनर्जी के यहाँ 8 आदमी मारे गए हैं, ममता बनर्जी के सांस ऊपर नीचे कर रही है। मुख्यमंत्री रहेंगी कि नहीं रहेंगी, रहेंगी कि नहीं रहेंगी? अगर आसाम में हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, मुसलमान ने हिंदू को मार दिया तो हमारा मुख्यमंत्री आसाम का, उसकी कुर्सी डगमगाने लग जाएगी। कोई कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए कोई पुलिस वाला, कोई SP अपनी नौकरी खत्म नहीं करना चाहता, फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता। इसलिए न हिंदू मारा जाएगा न मुसलमान मारा जाएगा। ये झूठी बात है, खाली डर पैदा करके वोट झटकते हैं। मुसलमान नेता मुसलमानों में डर पैदा करते हैं और हिंदू नेता हिंदुओं में डर पैदा करते हैं। ये पागल बना के वोट लिया जाता है, कुछ नहीं, ये बेकार की बात है। फिर कुछ लोग कहेंगे जी
हम तो वोट दे देते अगर टिकट हमारी जाति को मिला होता, अगर टिकट हमारे धर्म को मिला होता। बोड़ो लोग कहेंगे हम तो वोट देते अगर पार्टी ने बोड़ो को टिकट दिया होता तो यही बात तो मुसलमान कहेगा, वोट तो देते हैं हम वोटर्स पार्टी को अगर टिकट मुसलमान को मिलता। फिर यही बात राभा कहेगा, राभा कहेगा हम भी वोट तो देते लेकिन टिकट अगर राभा को मिलता। यही बात आसामी कहेगा टिकट आसामी को मिलता तो हम देते। आदिवासी यही बात कहेगा अगर आदिवासी को टिकट मिलता तो हम देते। ये बताओ, एक ही पार्टी है, एक ही टिकट है, किसको किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? एक एक को तो दिया जाएगा ना। आप अपनी जिंदगी के लिए वोट दे रहे हो कि अपनी जाति के लिए? किसके लिए वोट दे रहे हो? आप कहते हो मेरे पेट में बीमारी हो गई है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन मैं तो पेट में ऑपरेशन कराऊंगा नहीं। अगर मेरी जाति का आदमी आता ऑपरेशन करता तब मैं करा लेता। चूंकि मेरी जाति का डॉक्टर नहीं है, मेरे धर्म का डॉक्टर नहीं है, इसलिए मैं ऑपरेशन कराऊंगा नहीं और यही कैंसर बन के सड़ जाएगा, पेट फट जाएगा और मर जाएगा। लेकिन दूसरी जाति से ऑपरेशन नहीं कराएंगे, दूसरे धर्म के आदमी से ऑपरेशन नहीं कराएंगे, मर जाएंगे, पेट फट जाएगा। तुम्हारे जाति के आदमी को टिकट मिलेगा तब तुम वोट दोगे? तो पागल हो पागल, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। अगर आदमी बीमार हो गया तो इलाज डॉक्टर ढूंढता है, ये नहीं कहता मेरी जाति का डॉक्टर हो, वो कहता है काबिल डॉक्टर हो, योग्य डॉक्टर हो, कॉम्पिटेंट डॉक्टर हो जो रोग को ठीक कर दे, हमारी जाति का हो चाहे नहीं हो। ये जो पार्टी है, ये जो प्रत्याशी है, योग्य होना चाहिए, हमारी जाति का नहीं होना चाहिए। वो तो डॉक्टर है, इलाज करने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद बिक न जाए, डर न जाए, भाग न जाए, खड़े रहने वाला आदमी चाहिए, तुम्हारी जाति का नहीं चाहिए। अगर तुम सोचते हो मेरी जाति का आदमी इलेक्शन में टिकट पाएगा तब हम वोट देंगे, तो तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ऐसा करके तुम ये कह रहे हो कि मैं इलाज तभी कराऊंगा जब मेरा जाति का डॉक्टर आएगा, मेरे धर्म का डॉक्टर आएगा, तब तो तुम मरोगे, तब तुम्हारा इलाज होगा नहीं, मरोगे। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो पार्टी को वोट देते जरूर, लेकिन जो प्रत्याशी को टिकट मिला हमारे एरिया का नहीं है, दूसरे एरिया का है। डॉक्टर से हम इलाज तो कराते, लेकिन मेरे एरिया का उदालगुड़ी का डॉक्टर नहीं है। वो कहाँ का डॉक्टर है? गुवाहाटी का। अब मान लो उदालगुड़ी में डॉक्टर ही ना हो तो मर जाओगे। गुवाहाटी के डॉक्टर से इलाज नहीं कराओगे, दिल्ली के डॉक्टर से इलाज नहीं कराओगे, मर जाओगे। मरना पसंद है, लेकिन दिल्ली के, कलकत्ता के और गुवाहाटी के डॉक्टर से इलाज कराना मंजूर नहीं है। अगर ये बात सोचते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद रहेगी। नेता तो चाहता है कि तुम ऐसे सोचो,